संदीप सौरभ सहित महागठबंधन के तमाम विधायक दल के नेताओं ने शिक्षक संगठनों को, शिक्षकों को और शिक्षक की मांग के साथ में घिनौना मजाक करने का काम किया। वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। उससे पहले आपको बता दें कि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजू सिंह ने माले विधायक संदीप सौरभ सहित महागठबंधन के विपक्ष दल में जितने नेता हैं सभी को चुनौती देते हुए कहा कि शिक्षकों के विरुद्ध जो उलूल जलूल जो आदेश पारित किया जा रहा है उसके विरोध शिक्षक संघ जल्द खोलेगा मोर्चा। तो आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष राजू सिंह, उसके बाद हम बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। एक तरफ कहते हैं कि पॉजिटिव है और दूसरे तरफ जो है भांति प्रकार का हथकंडा अपना करके रोज नित नया तुगलकी फरमान जारी करके शिक्षकों का शोषण करने में कोई कमी नहीं रखी गई है। तो इस सरकार से हम कह देना चाहते हैं, इस निरंकुश अपर मुख्य सचिव के पाठक से कह देना चाहते हैं, हम युद्ध नीति जो होती है, संघर्ष विराम नीति जो होती है, शिक्षक इसलिए परहेज कर रहे हैं। शिक्षक बिहार के किसी से डरने वाले थोड़े हैं। हम लड़ेंगे आपसे, परहेज कर रहे हैं कि आप कहे सकारात्मक हैं, सोचेंगे। इसलिए युद्ध विराम की नीति का पालन करते हुए बिहार के शिक्षक परहेज कर रहे हैं। अब बहुत जल्दी बिहार के नियोजित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर के, अपने साथ हो रहे प्रताड़ना को लेकर के, उल जलूल तरह के आदेश निर्गत करने के खिलाफ, हिंदू धर्म के शिक्षकों के पर्व त्योहार के दौरान छुट्टी कटौती के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ, इस के पाठक के खिलाफ हम लोग मोर्चा खोलेंगे, हम लड़ेंगे। और तमाम शिक्षक भाई बहन आपसे हमारा कहना है कि इस सरकार से नहीं लड़िएगा, यह सरकार पीस देगा, इस समाज में आपको जलील कर देगा। तो अधमद से रद भला होता है। बार बार जो यह सरकार शिक्षकों को बेइज्जत करने का काम करती है, शोषित करने का काम करती है, इस सरकार से जो है एक बार अच्छे से और लड़ लेने की आवश्यकता है। बिहार के तमाम शिक्षक भाई बंधु से कहना है, कोई संगठन अगर आगे नहीं आता है, अगर हिजरा हो गया है संगठन, अगर हिजरा हो गया है संगठन का नेता, आप तमाम शिक्षक भाई बंधु खुद इस आंदोलन का कमान संभालिए, मोर्चा संभालिए। नीतीश कुमार हमसे है, हम नीतीश कुमार या कोई भी राजनेता, कोई भी बढ़िया पदाधिकारी जनता के वोट से चुने जाते हैं। और शिक्षक संगठन वालों कान खोल करके सुन लीजिए, शिक्षक बचेंगे तब शिक्षक संगठन बचेगा, शिक्षक का नेता बचेगा। आपका जो दायित्व है आप उसका निर्वहन करिए। बिहार के तमाम शिक्षक भाई बंधुओं, आपसे भी कहना चाहते हैं कि जब हम लोग आंदोलन की घोषणा करते हैं तो आप कहते हैं हम उस संगठन में हैं, हम उस संगठन में हैं, लेकिन जाते किसी संगठन में नहीं है। अब वक्त आ गया है, पिछली गलतियों को नहीं दोहराना है। इस सरकार से सिर्फ और सिर्फ इसकी जो निरंकुशता है, प्रताड़ना का जो हद ये पार किए हुए है, इससे पार पाने का मात्र एक ही विकल्प है, इस सरकार के खिलाफ संघर्ष करना। आज सरकारी विद्यालय को खोला गया, ठीक है, खोला जाता किसी काम के लिए खोला जाता तो समझ में आता, लेकिन आज बिहार के तमाम सूबे, बिहार के तमाम विद्यालयों में कोई भी बच्चा आज स्कूल नहीं गया है। तो क्यों बुलाया गया शिक्षकों को स्कूल में? जो शिक्षा अधिकार कानून है, जो नई शिक्षा नीति है, उसके तहत जो नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म्स के तहत साल में 220 दिन विद्यालय संचालित करना है। बिहार में 253 दिन तक विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। बावजूद इसके यह अफसरशाह, यह सरकार बिहार के जनता को भ्रम में रखना चाहती है। यह जनता को दिखाना चाहती है कि शिक्षक छुट्टी लेना चाहते हैं, तो छुट्टी आप अपने बाबूजी के घर से नहीं दे रहे हैं। शिक्षा सेवा संहिता में प्रदत्त शिक्षकों को वर्ष में 60 दिन का जो अवकाश दिया जाता है, इसका नियम बिहार शिक्षा सेवा संहिता में है। शिक्षा अधिकार कानून कहता है सप्ताह में 45 दिन और वर्ष में 220 दिन तक प्रारंभिक विद्यालयों का संचालन होगा। बिहार में 253 दिनों तक विद्यालय का संचालन हो रहा है। बावजूद इसके आप सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से आज रक्षाबंधन के दिन सरकारी विद्यालय को खोलने का आदेश दिए हैं।
के पाठक जी, हम आपसे कहना चाहते हैं, क्या आपके घर में माँ बहन नहीं है? क्या आप रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते हैं? क्या आप हिंदुओं के पर्व त्योहार से वाकिफ नहीं हैं? अगर आप वाकिफ नहीं हैं विभाग के नियम से, हिंदू धर्म के लोगों के पर्व त्योहार से, तो सबसे पहले आपको विभागीय नियम से अवगत हो जाने की आवश्यकता है। के नजर में हीरो बनने के लिए आज रक्षाबंधन के दिन सरकारी विद्यालयों को खोलने का आदेश दिए हैं। यह सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षिका और सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के साथ भी अन्याय है। शिक्षा अधिकार कानून के आलोक में यह बच्चों का शोषण है। आप तय किए गए घंटों से अधिक अगर विद्यालय का संचालन करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, यह बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने जैसा है। अभी हम आपको दिखाते हैं बिहार की जनता नीतीश कुमार के इस तुगलकी फरमान के बारे में क्या सोचती है। आज रक्षाबंधन के दिन सरकारी विद्यालय खोला गया है, तो मैं जिस पोषक क्षेत्र में शिक्षक हूं, जिस समाज के अंदर में शिक्षक हूं, वहां की जनता का इस पे क्या राय है आप सुन सकते हैं। आज सरकारी विद्यालय खोला गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन से सरकारी विद्यालय खोले के दिन से कि मने हिंदू धर्म के छिके, जे बहिन आवे छे यहाँ नहरा भाई के राखी बांधल, आइ कोन दिन छै कि जे मने मास्टर सबके विद्यालय बोलाल गेलै? ई भेलै सरकार के काम, ई भेलै नीतीश कुमार के काम। बच्चा सब स्कूल अयबे नहीं करे तो मास्टर आइ के यहाँ की करते मास्टर आइ के? जान के तंग कए रहले सब मास्टर के। बच्चा सब एगो नहीं आयल छै यहाँ, आ मास्टर आइ के स्कूल में बैठल छै। हाँ, ईटा गिनते मास्टर इधर ढाल बजेते, एजा पूजा होइ छै सत्यनारायण भगवान के, प्रसाद बांटते। जे बुझे छै मने शिक्षा मास्टर सब पगलेते तब की करते नीतीश कुमार के जे शिक्षा विभाग के छै से की करते? सब मास्टर पढ़ेना छोड़ देते तो मास्टर की करते? आ बेसी तंग करते तो देते स्कूल बंद कर, घर में जाके बैठते, की करते सब मास्टर आर जे तंग करे छै से। मास्टर के तो पूछलिए अभी जे तो सब की करे ले, तो कहलकै सरकार खोलकै हमरा देते ड्यूटी करे, राखो नहीं बांध, बहिन हरायल होते तो राखी बांधते कि नहीं बांध। जो है अपने विद्यालय के हमारे जो शिक्षक हैं उनकी भावनाओं से हम आपको अवगत कराते हैं। अनिल सर बोलिए। आज इस रक्षाबंधन के अवसर पर हम लोग विद्यालय आ चुके हैं, लेकिन विद्यालय में कोई भी बच्चे अभी तक उपस्थित नहीं हो सके। विद्यालय खुला हुआ रहने के बाद भी हम लोग आकर बैठे हुए हैं। बच्चे की उपस्थिति बिल्कुल ही नगण्य है। ये सरकार की तुगलकी फरमान है। कल से हम लोग सोच रहे हैं कि काला बिल्ला लगाकर विरोध करेंगे, और इस तरह की अगर स्थिति रही तो आगे भी बहुत ही स्थिति खराब हो जाएगी। बच्चों पर भी इस पर बुरा असर पड़ेगा। छोटी सरकार को इसको कैंसिल करना चाहिए। कम से कम ऐसा हो कि आज रक्षाबंधन के अवसर पर विद्यालय बंद होना चाहिए। रक्षाबंधन के अवसर पर छुट्टी नहीं देके बिहार सरकार की बहुत बड़ी ये गलती है। ये बिहार और भारत की संस्कृति पे बहुत कड़ा प्रहार है। हम लोग सर विद्यालय आ चुके हैं, लेकिन विद्यालय में बच्चों की संख्या नगण्य है। हम लोग विद्यालय में बैठे हुए हैं। रक्षाबंधन का दिन है, कोई बच्चा की उपस्थिति विद्यालय में नहीं हुई है। हम लोग कल से काला बिल्ला लगा के इनका हम विरोध करेंगे। सरकार की तुगलकी फरमान को जल्द से जल्द वापस ले। तो इस सरकार में शामिल जितने भी महागठबंधन दल के नेता थे, हम उनसे कहना चाहते हैं, आपके मुंह में दही क्यों जम गया है? आपको मुख्यमंत्री का व्यवहार, उनकी बात पॉजिटिव लग रही थी, सकारात्मक लग रही थी, तो आज आप क्यों नहीं कहते हैं कि यह शिक्षकों के साथ में अत्याचार किया जा रहा है? शिक्षकों को रक्षाबंधन के दिन भी विद्यालय खोला गया है, जबकि विद्यालय में एक भी छात्र उपस्थित नहीं है। बिहार के तमाम शिक्षक संगठन, शिक्षक, आप इस सरकार से लड़ने का पूरा मन बना लीजिए। बहुत जल्दी हम लोग आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे, और बार बार प्रताड़ित होने से बढ़िया है इस सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ ली जाए। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, हमने पिछले बार भी कहा था कि अगर आपका रवैया यही रहा तो अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आपको शिक्षकों के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा।
आप अभी जो नौटंकी कर रहे हैं शिक्षकों के साथ में, इनका शोषण करने के लिए यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अभी आप सुन रहे थे प्रदेश अध्यक्ष राजू सिंह को। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार की रवैया पॉजिटिव होने के कारण शिक्षक शिथिलता बरत रहे हैं। आप सभी ने यह भी देखा कि पोषक छात्र के अभिभावक भी कह रहे हैं कि पर्व त्यौहार में, हिंदुओं को पर्व त्यौहार में यह तुगलकी फरमान जारी करना कहीं से वाजिब नहीं है। इसलिए इस तुगलकी फरमान को सरकार को वापस लेना चाहिए। अगर इस तरह के लगातार रवैया रहा तो आने वाले चुनाव में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी शिक्षक संघ के द्वारा चुनौती दिया जाएगा। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने आने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक और करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह का शिक्षा विभाग से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।